हम देखते हैं कि चारों तरफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है। तो आपका कहना है कि पीएचडी में भी, उच्च शिक्षा में भी दबाव है। हाँ, दबाव है सर, बिल्कुल दबाव है। अच्छा, तो उस दबाव से नुकसान क्या होता है? उससे नुकसान ये है कि जो एक व्यापक समझ है सर, मतलब जिस दिशा में हम काम करना चाहते हैं, जो व्यापक मानवीय दृष्टिकोण है, मानवीय समझ है, उनकी दिशा में हम काम नहीं कर पाते। चुनाव आ गया है, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, क्या लगता है आपको 10 साल में इस सरकार से छात्रों को, युवाओं को क्या मिला? सर, नौकरी नहीं है बिल्कुल भी। और हम जहाँ भी देखते हैं, जैसे मैं रिसर्च कैंडिडेट हूँ, पीएचडी स्कॉलर हूँ, तो मेरे ख्याल से रिसर्च का भी जो पहले माहौल हुआ करता था वो भी डाउन गया है। मतलब आज़ादी नहीं है, बोलने के लिहाज से भी, काम करने के लिहाज से भी, तो काफ़ी चीज़ों में बदलाव तो आया है। पहले मतलब हम सोचते थे जिस हिसाब से कि पीएचडी में छात्र इस तरीके से काम करते हैं, तो वो सब चीज़ें बदलाव हुई हैं। और हम देखते हैं कि चारों तरफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है। तो आपका कहना है कि पीएचडी में भी, उच्च शिक्षा में भी दबाव है। हाँ, दबाव है सर, बिल्कुल दबाव है। अच्छा, तो उस दबाव से नुकसान क्या होता है? उससे नुकसान ये है कि जो एक व्यापक समझ है सर, मतलब जिस दिशा में हम काम करना चाहते हैं, जो व्यापक मानवीय दृष्टिकोण है, मानवीय समझ है, उनकी दिशा में हम काम नहीं कर पाते। वो एक बिल्कुल नैरो जो पॉलिटिकल नैरेटिव्स हैं, पॉलिटिकल बिल्कुल छोटे-छोटे जो उनके प्रॉफिट बेस्ड बोल सकते हैं कि उनमें केंद्रित होकर सारी शिक्षा रह जाती है पूरी की आप पूरी। ये बताइए कि आप चूँकि पीएचडी में हैं, पढ़ा भी रहे होंगे, लोग कहते हैं कि हर जगह भाजपा उन लोगों की भर्ती कर रही है जो आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं। इसका सच क्या है? सुनने में तो यही आ रहा है सर। आपका अनुभव क्या है? अभी मेरा अनुभव ये है सर कि जैसे हम तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें सब्जेक्टिव टेस्ट को लागू किया गया है, जबकि ये बिल्कुल चुनावों से पहले है। सब्जेक्टिव टेस्ट है तो यानी कि उसका एक पूरा सर्कल होता है तैयारी करने का, और आप देखेंगे कि सब्जेक्टिव टेस्ट का ही सिर्फ स्कोर वो उसको लेंगे, मतलब जब इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी।